हाय एवरीवन, मैं सादिया रज़ा, आप लोगों की स्पेशल एजुकेटर एंड ट्रेनर। टुडे वी विल डिस्कस ऑन लर्निंग डिसेबिलिटीज़। इट्स अ वेरी इम्पोर्टेंट टॉपिक। वी विल डिस्कस ऑन स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटीज़। तो टॉपिक शुरू करने से पहले मैं आपसे एक बात करना चाहूँगी कि लर्निंग डिसेबल्ड बच्चे ना तो डम्ब होते हैं और ना ही कहीं पर इनकी मोटिवेशन का लेवल कम होता है। अगर आप गौर करें तो लर्निंग डिसेबल्ड बच्चे दूसरी फील्ड्स में नॉर्मल बच्चों से ज़्यादा बेहतर परफॉर्म करते हैं, क्योंकि इन बच्चों को सिर्फ लर्निंग इश्यूज़ हैं, कैलकुलेशन में या राइटिंग में या फिर रीडिंग में। तो हमने इस चीज़ पर फोकस करना है कि हमारा बच्चा किस फील्ड में ज़्यादा स्मार्ट है, ताकि उसे उस फील्ड में ही डाल सकें। अगर आप अर्ली इंटरवेंशन शुरू कर लेते हैं तो आप अपने बच्चों की ये कमज़ोरी भी दूर कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक कि लर्निंग डिसेबिलिटी क्या है। जिन बच्चों को भी लर्निंग डिसेबिलिटी होती है उनको इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करने में प्रॉब्लम होती है। इट्स अ न्यूरोलॉजिकल बेस्ड डिसऑर्डर। जिन बच्चों को लर्निंग डिसेबिलिटी है, दे आर डिफरेंट इन द वे दे आर हेयरिंग द वर्ड, दे आर वॉचिंग द वर्ड, they are processing that information and the way they are understanding that information. डेफिनेटली अगर इस वे में हम देखते हैं तो लर्निंग डिसेबिलिटी वाले बच्चे इस चीज़ में डिफ्रेंशिएट करेंगे रैदर दैन द रेस्ट ऑफ किड्स। ओके, कि वो बाहर की जो इन्फॉर्मेशन है उसे कैसे सुन रहे हैं, उसको कैसे देख रहे हैं, फिर उसकी कैसे प्रोसेसिंग हो रही है और उस चीज़ से वो क्या चीज़ सीख रहे हैं। राइट? अगर इस चीज़ को हम समझेंगे तो ये है लर्निंग डिसेबिलिटी। लर्निंग डिसेबिलिटी में बहुत सी चीज़ें मैटर करती हैं। एक लर्निंग डिसेबिलिटी एक ऐसा ऑर्डर है जो बहुत लेट पता चलता है, क्योंकि इसके ना तो कोई फेशियल फीचर्स हैं जो हम फेस से देखकर पता कर लेंगे कि इसे लर्निंग डिसेबिलिटी है। जैसे डाउन सिंड्रोम है, फेस से देखकर ही पता चल जाता है। एक वजह ये भी है लेट पता चलने की कि जब हम घर में देखते हैं कि बच्चा ठीक बोल चाल रहा है, ABC गा रहा है, फाइन मोटर एंड ग्रॉस मोटर ठीक हैं, तो हम लोग 2.5-3 साल के बच्चे को प्री स्कूल एजुकेशन में डाल देते हैं। तो स्कूल में एक ग्रुप को सेम एजुकेशन दी जा रही है, सब बच्चे रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, मगर एक बच्चा रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा। वो ऐसा क्यों कर रहा है? तो ये टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि पेरेंट्स को ये चीज़ कन्वे करे। मोस्टली स्कूल्स में टीचर्स बच्चे के पेरेंट्स को पॉजिटिव फीडबैक ही देते हैं। एक तरह से ये अच्छी बात भी है बच्चे को और पेरेंट्स को मोटिवेट रखने के लिए, मगर हमें बच्चे की बेस भी स्ट्रॉन्ग बनानी है, तो इसलिए पेरेंट्स को इन्फॉर्म करना बहुत ज़रूरी है कि आपका बच्चा और डाउन नहीं जाना चाहिए। ये चीज़ें आपके बच्चे की सेल्फ स्टीम पर इफ़ेक्ट कर रही हैं। इसमें कोई मोटिवेशन नहीं नज़र आ रही, ये बुझा बुझा रहता है। हम इसको पढ़ा रहे हैं और इसका कंसंट्रेशन ही नहीं बन पा रहा, इसकी लिसनिंग स्किल्स नहीं हैं। हम इसको पढ़ाते हैं तो वो कहीं और ही बिज़ी रहता है। टीचर्स को ये सब चीज़ें पेरेंट्स को बतानी चाहिए। ये जो सिम्टम्स हैं ये कहीं लिखे नहीं गए हैं, ये आप एक्सपीरियंस से ही पता कर सकते हैं। और अगर स्कूल्स में स्पेशल एजुकेटर या साइकोलॉजिस्ट चाइल्ड मौजूद हैं तो या स्कूल में इस चीज़ की वर्कशॉप्स हो रही हैं, तो स्कूल टीचर्स बहुत जल्दी लर्निंग डिसेबिलिटी वाले बच्चे के बारे में कंफर्म कर सकती हैं, ताकि पेरेंट्स को बताया जा सके और वो अपने बच्चों की असेसमेंट करवा सकें। मैं अपनी आने वाली वीडियो में आपको घर पर ही असेसमेंट करने की कुछ टिप्स दूंगी कि कैसे आप घर पर अपने बच्चे की असेसमेंट कर सकते हैं। अब हम स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी के बारे में बात करेंगे। ये 3 तरीके की है: डिसलेक्सिया, डिसकैल्कुलिया एंड डिसग्राफिया। डिसलेक्सिया
It's a learning based disorder. It's a reading disorder. जैसे एक मूवी है तारे ज़मीन पर, इसमें डिसलेक्सिया पर ही फोकस किया गया है कि वाइट बोर्ड पर जो भी नंबर, लेटर्स या जो भी स्टफ़ लिखा जाता है वो बच्चे को डांसिंग में दिखाई देते हैं, घूम रहे हैं, जैसे एल घूम रहा है, एम या एन, जो लेटर्स भी वो देखता है तो वो उसको गोल गोल घूमते नज़र आते हैं। तो रीडिंग डिसेबिलिटी मीन्स के बी डी दिखाई देता है, डब्ल्यू एम दिखाई देता है, एन यू, इस तरीके के रीडिंग डिसेबिलिटी को हम कहते हैं डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया को हम लर्निंग बेस्ड डिसऑर्डर भी कहते हैं और हम कहते हैं कि बच्चे की अंडरस्टैंडिंग में भी कुछ कुछ डिफेक्ट्स हैं, तो ये डिसलेक्सिया के बच्चे में होता है। कई बार हम कहते हैं कि हमारा बच्चा अंडरस्टैंड ही नहीं कर पा रहा, बहुत छोटी छोटी चीज़ें बच्चा अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहा, लाइक घर में कोई बीमार है, मदर बीमार है तो उसने पूछा ही नहीं। हमें अपनी एक्सपेक्टेशंस कुछ लो रखनी है क्योंकि उसे खुद नहीं पता कि उसके साथ क्या हो रहा है, तो वो आपको क्या पूछेगा। तो डिसलेक्सिया को पहले आप समझें कि रीडिंग डिसेबिलिटी है, जो बच्चा रीड ही नहीं कर पा रहा वो राइट भी नहीं कर पाएगा। अब यहाँ पर कुछ लोगों का सवाल है कि जब रीडिंग डिसेबिलिटी है तो फिर राइटिंग में क्यों प्रॉब्लम आ रही है। भी जो बच्चा रीड ही नहीं कर पा रहा वो राइट कैसे करेगा। आजकल स्कूल्स में ग्रेडिंग सिस्टम है तो बच्चा एक अच्छे लेवल तक आ जाता है और अक्सर पेरेंट्स को पता ही नहीं चल सकता कि इनका बच्चा किसी सब्जेक्ट में स्लो जा रहा है। तो बच्चा जब एक अच्छे लेवल तक पहुंच जाता है ना, तो जब कॉपी फ्रॉम द बोर्ड भी करना होता है तो बच्चा बहुत स्लो करेगा, क्लास में उसका काम डन ही नहीं होगा, सारी क्लास काम कर लेगी और उसकी डायरी कोई और लिख रहा होगा। तो ये होता है क्योंकि आप अपने बच्चों को थेरापीज़ नहीं दिला रहे, आप लोगों ने अर्ली इंटरवेंशन की तरफ ध्यान नहीं दिया। हमें बच्चे को खींच खींच के ऊपर के लेवल तक लेकर नहीं जाना है। प्लीज़ उनको अंडरस्टैंड करें। जब आप अंडरस्टैंड करेंगे, उनको एक्स्ट्रा एक्टिविटी में डालेंगे और साथ ही स्पोर्ट्स में डालेंगे ताकि उनकी मोटिवेशन में फ़र्क ना आए, उनके कॉन्फिडेंस में कोई कमी ना आए, तो वो बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे। तो ये है डिसलेक्सिया। ओके, जब आपको लगे कि बच्चे की रीडिंग में, राइटिंग में प्रॉब्लम है तो आपने ट्राई करनी है कि इसकी नेचुरल मेमोरी पर काम करें, इसकी बेस बनाएं, रट्टे नहीं लगवाने हैं, विजुअल कार्ड का इस्तेमाल करें, तो आहिस्ता आहिस्ता ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। राइट। अब नेक्स्ट डिसकैलकुलिया पर बात करते हैं। डिसकैलकुलिया का मतलब है डिसफंक्शनिंग इन कैलकुलेशन। कुछ बच्चों को बहुत टाइम बाद भी साइंस नहीं याद होते हैं, जैसे प्लस, माइनस या डिवीजन है, तो हमें डिफरेंट स्ट्रेटजीज़ से इनको पढ़ाना है। लाइक 3 + 2 = 5 है, तो अगर 3 इन द माइंड और 2 ऑन फिंगर्स = 5 बच्चे के लिए मुश्किल है तो लाइंस लगवाएं ना। 3 लाइन्स + 2 लाइन्स = 5। कुछ लोग कहते हैं कि मेरे बच्चे को 1 to 100 तो आता है मगर रिवर्स काउंटिंग नहीं आती है, और दिस चाइल्ड इज़ डायग्नोज्ड विद डिसकैलकुलिया। तो यहाँ हमें ये ही अंडरस्टैंड करना है, अगर बच्चे को 1 to 100 डायरेक्टली समझ में आ गया है, डोजिंग आ गई है, रैंडम नंबर्स वो अंडरस्टैंड कर पा रहा है, देन देयर इज़ नो नीड ऑफ रिवर्स काउंटिंग। आप बच्चे के स्कूल में बता सकते हैं कि इसे थोड़ी सी कैलकुलेशन में प्रॉब्लम है, तो टीचर अंडरस्टैंड कर लेगी इस चीज़ को। वर्बली कैलकुलेशन कुछ डिफ़िकल्ट है, और जब हमें पता चल जाता है कि एक बच्चा डिसकैलकुलिया की प्रॉब्लम में है तो हमें इसका कैलकुलेटर शुरू करवाना चाहिए बड़ी बड़ी कैलकुलेशंस के लिए। सो दिस इज़ डिसकैलकुलिया। नाउ द लास्ट वन इज़ डिसग्राफिया। डिसग्राफिया डिसफंक्शनिंग इन ग्राफिक।
कुछ पेरेंट्स के साथ ये प्रॉब्लम चल रही है कि हमारा बच्चा जब लिखता है तो इतना डार्क लिखता है कि पेपर में ही होल कर देता है, और स्कूल से भी ये शिकायत आ रही है। और ये कि बच्चा बाउंड्रीज़ में नहीं लिख सकता। यहाँ एक बात नोट करेंगे कि एक तो ये कि बच्चा बाउंड्रीज़ में नहीं लिख पा रहा, और पेरेंट्स अपने बच्चे को ट्रेंड करना चाह रहे हैं कर्सिव राइटिंग में। दोनों चीज़ें बहुत मुख्तलिफ हैं और बच्चा उधर से डिस्ग्राफिया में सफ़र कर रहा है। तो अगर हम अपने बच्चे को आगे बढ़ाना चाह रहे हैं तो हमें चीज़ों को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। हमें पहले ये जानना है कि हमारे बच्चे को प्रॉब्लम है क्या, फिर उस तरीके से स्ट्रैटेजीज़ बनाएं कि बच्चे को आगे कैसे बढ़ाना है। ओके। फिर हमारे बच्चे को निब के प्रेशर का नहीं पता है, इसे कलरिंग का नहीं पता है। बच्चा 7 या 8 साल का है और उसे अभी बाउंड्रीज़ में कलर करना नहीं आया है, तो क्या आपने कोशिश की कि उसको बाउंड्रीज़ में कलर करना आए? आप बाउंड्रीज़ की साइड्स को थिक कर दें ताकि बच्चे को कॉन्सेप्ट ही ना आए कि उसने बाउंड्रीज से बाहर कलर करना है। इस तरीके से स्ट्रेट फॉरवर्ड लर्निंग बच्चे को आपने सिखानी है। सो दिस इज़ डिस्ग्राफिया। लर्निंग डिसेबिलिटी कोई इतना बड़ा इशू नहीं है जो सॉल्व ना हो सके। बहुत बड़ी बड़ी और सक्सेसफुल पर्सनैलिटीज़ हैं जिनको लर्निंग डिसेबिलिटी है और वो हैप्पी लाइफ गुजार रहे हैं। आप अपने बच्चों पर यकीन करें और उनकी हेल्प करें इससे निकलने में। मुझे लगता है कि आपको लर्निंग डिसेबिलिटी की समझ आ गई होगी। अब मैं नेक्स्ट वीडियो में इसे मोर एक्सप्लेन करूँगी। फॉर मोर वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल सफ़िया हेल्प सेंटर, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।